जय सीताराम जी। कहते हैं कि वह एक ही जनार्दन भगवान संसार की रचना, स्थिति और संहार करने वाले मात्र एक ही परमात्मा है, जो इस संसार को रचना और स्थिति और संहार करने वाली ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप तीन संज्ञाओं को प्राप्त होता है। इसलिए हे द्विज, विज्ञान के सिवा और कोई वस्तु कभी कुछ भी नहीं है। यह एक विज्ञान ही अपने अपने कर्मों के भेदों से विभिन्न चित्त वाले को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतीत हो रहा है। वह ज्ञान शुद्ध, निर्मल, शोकहीन और लोभादि संपूर्ण संगों से रहित है। वहीं एकमात्र सत्य श्रेष्ठ परमेश्वर है तथा वहीं वासुदेव है। इसके पृथक और कुछ नहीं, जबकि समस्त देह में एक ही पुरुष व्याप्त है। वह आप कौन है, मैं अमुक हूं, यह कहना व्यर्थ है। जिस प्रकार दृष्टि दोष से एक ही आकाश श्वेत नील आदि अनेकों भेद वाला दिख पड़ता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि पुरुषों को एक ही आत्मा अलग अलग दिखती है। यहाँ जो कुछ है वह सब एक अच्युत भगवान ही है, परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो अभय आपने दिया है वह सब मैंने दे दी है। हे शंकर, आपने को मुझसे पृथक न देखे। जो मैं हूं वहीं और आप और देवता। जो मैं हूं, भगवान कहते हैं कि जो मैं हूं वहीं आप और देवता, असुर तथा मनुष्य के सहित यह सारा संसार है। जिन पुरुषों का चित्त अविद्या से मोहित हो रहा है वे ही भेदभाव देखने वाले होते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण में कहा गया है, भविष्योत पुराण में श्री महादेव जी का वचन है, जो लोग मुझे अथवा ब्रह्मा जी को विष्णु जी से अलग देखते हैं वे कुतर्क बुद्धि मूढ़जन नीचे नरक में गिरकर दुख भोगते हैं। तथा जो दृष्टि बुद्धि मूढ़ लोग मुझे और ब्रह्मा जी को श्री विष्णु से पृथक देखते हैं, उन्हें इससे ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसी प्रकार हरिवंश में कैलाश यात्रा के प्रसंग में महेश्वर का कथन है कि समस्त भावों के आदि, मध्य और अंत आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप ही से हुआ है और आप ही में लीन होता है। हे जनार्दन, हे सर्वव्यापक देव, मैं ही तू है और तू ही मैं हूँ। संपूर्ण त्रिलोक में जब दोनों का शब्द से या अर्थ से किसी प्रकार से भी भेद नहीं है, हे गोविंद, संसार में जो जो आपके महान नाम हैं वे ही मेरे भी हैं। इसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं। हे गोप्ते, हे जगन्नाथ, जो आपकी उपासना है वही मेरी ही हो। जो आपकी उपासना है वही मेरी हो। हे देव, जो आपसे द्वेष करता है इसमें संदेह नहीं वह मुझसे भी द्वेष करता है। हे देव, क्योंकि मैं भूतपति भी आप ही का विस्तार हूँ, इसलिए हे सर्वव्यापक देव, ऐसी कहीं कोई वस्तु नहीं है जो आपसे रहित हो। जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, हे जगतपते, हे महेश्वर, वह सब आप ही हैं। आपके से अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह सब वाक्य एकत्व का प्रतिपादन करने वाला है और भी परमात्मा को आत्मस्वरूप से भी प्राप्त होता है और आत्मस्वरूप से ही ग्रहण कराते हैं। इस सूत्र में आत्मा ऐसा कहकर सातोक्त लक्षण विशिष्ट परमात्मा का ही प्रतिपादन करना अभिष्ट है। तथा जवाल शाखा वाले भी परमात्मा
प्रक्रिया में हे भगवान, हे देव, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू है, ऐसा कहकर उसको आत्मस्वरूप से स्वीकार करते हैं। तथा जो यहाँ है वही अतत्र है, जो अन्यत्र है वही यहाँ है, जो यह इस पुरुष में है और जो आदित्य में है वह एक ही है। तब इससे अपने ही को जान ही मैं ही ब्रह्म हूँ। तब उसने जाना कि अपने को ही जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यह ब्रह्म न कारण है न कार्य है, न इसमें कोई विजातीय द्रव्य है और न इसके बाहर कुछ है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। वह यह महान अजन्मा आत्मा जरा मरण मृत्यु और भय से रहित ब्रह्म ही है। इत्यादि ब्रह्म को आत्मस्वरूप से स्वीकार करने वाले और भी कुछ से मंत्र ध्यान में रखने योग्य है। इसके सिवा यह तेरा अंतर्यामी अमर आत्मा है, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसके कारण मन का मनन किया हुआ बतलाते हैं। तो उसी को ब्रह्म जान। ये लोग जितनी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह सत्य है, वही आत्मा है और वही तू है। इत्यादि अन्य वेदांत वाक्य भी ईश्वर का आत्मभाव से ग्रहण और बोध कराते हैं। प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करने के समान यह प्रतीत दर्शन ही होता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। इससे परमात्मा में गौणता आ जाएगी और वाक्य रूप भी बिगड़ जाएगा। जहाँ प्रतीक दृष्टि अभिष्ट होती है वहाँ केवल एक बार ही कहा जाता है। जैसे मन ब्रह्म है, आदित्य ब्रह्म है इत्यादि, किंतु यहाँ तू मैं हूँ और मैं ही तू है, इस प्रकार परस्पर अभेद करके कहा है कि अतः प्रतीत श्रुति से विरूपता होने के कारण अभेद की ही प्राप्ति होती है। इसके सिवा भेद दृष्टि की निंदा करने से भी यदि सिद्ध होता है, जैसे कि जो अन्य देवता की यह समझकर उपासना करता है कि वह अन्य है और मैं अन्य हूँ, वह नहीं जानता, अतः यह देवताओं के पशु के समान है, जो इस लोक में अनेकवत दिखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पर्वत शिखर पर बरसा हुआ जल पर्वतों के भिन्न भागों में फैल जाता है, उसी प्रकार आत्मा धर्मों देहधारी जीवों को विभिन्न देखकर उन उपाधियों का अनुगमन करता है। दूसरे से निश्चय ही भय होता है। जिस समय यह उस आत्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है तभी उसे भय होता है। ऐसा जानने वाले विद्वान को भी यह भेद ज्ञान भय रूप ही है, जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है, उसका सब तिरस्कार कर देते हैं। इसी प्रकार अनेकों श्रुतियाँ भेद दृष्टि की निंदा करती है, तथा यह सब आत्मा ही है। आत्मा को जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है। यह जो कुछ है सब आत्मा ही है, यह सब ब्रह्म ही है। श्रुतियाँ अभेद का प्रतिपादन करती है। स्मृति भी कहती है कि हे पांडव, जिस प्रकार जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होता और जिसके द्वारा तू संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा और मुझ में भी देखता है, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ईश्वर की संपूर्ण उपनिषदों में प्रसिद्ध एकता दिखेगा, जिसके द्वारा संपूर्ण भूतों में एक अविनाशी भाव दिखता है और उस आत्म तत्व को विभिन्न भूतों में अभिन्न रूप से स्थित जानता है। उस ज्ञान को सात्विक जाना। इस प्रकार भगवान ने भी अद्वैत आत्मदर्शन ही सम्य दर्शन है, ऐसा कहा है कि आत्मस्वरूप ईश्वर में ही मन को स्थिर करना चाहिए। इससे सिवा आप भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और परमात्मा है, इस प्रकार आप अनेकों
इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं तथा हे अर्जुन, इस सब को तुम जानने से तुम्हें क्या प्रयोजन है? मैं अपने एक अंश से ही इस संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर स्थित हूं। अविद्या रूप उपाधि के संबंध में भी यह प्रमाणवाद है। एक ही महान आत्मा है, वही अहंकार कहा जाता है और उसे ही तत्वज्ञानी लोग जीव या अंतरात्मा कहकर वर्णन करते हैं। तथा विष्णु पुराण में कहा है, भेद जनक अज्ञान के अत्यधिक नाश को प्राप्त हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म का भेद जो सर्वथा असत्य है कौन करेगा? हे राजन, आत्मा और परमात्मा का विभाग अज्ञान कल्पित ही है। उस अज्ञान के नष्ट हो जाने पर जीव और ब्रह्म का विभाग अभाग रूप ही है। विष्णु धर्म में कहा है, जिस प्रकार एक घटा आकाश के धूलि और धुएं से व्याप्त होने पर उससे दूरवर्ती अन्य घटाकाश कहीं किसी समय मलिन नहीं होता, उसी प्रकार अनेकों द्वंद्वों से एक जीव के मलिन हो जाने पर अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक ही आकाश घट आदि उपाधियों में पृथक पृथक प्रतीत होता है, उसी प्रकार जल के पात्रों में प्रतिबिंबित सूर्य के समान एक ही आत्मा अनेक उपाधियों में अनेक जान सा पड़ता है। क्षर जड़ वर्ग और आत्मा चेतन, इन दोनों का एक ही देव शासन करता है। छंदोपनिषद में कथन है, वह एक ही प्रकार है। श्रुति कहती है, यह वहाँ सब और व्याप्त है। यह इन दिव्य नेत्रों से मन ही के द्वारा इन भोगों को देखता हुआ रमण करता है। अधिकारी परमात्मा ही यह अपना आत्मरूप जीव है तथा वहीं इस जिसमें अनुप्रविष्ट है। ऐसे बृहदारण्य श्रुति भी है, इसके सिवा वह आत्मा है। इस प्रकार ही उपासना करें, वह इस ब्रह्म अपूर्व है। इस आत्मा के सिवा कोई और अन्य घंटा अंतरष्टा विज्ञाता नहीं है। ये जो विज्ञानमय है वही महान अज आत्मा है तथा जो अन्य देवता की उपासना करता है वह सब इसी का रूप है। श्रुतियां भी यही कहती है। जिस प्रकार तपाए हुए लोहे से चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार आत्मा के अनेकों जगत प्रकट होते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा है, वह अजन्मा ही शरीर ग्रहण करने के कारण जात जन्मा हुआ कहा जाता है। इसी के सिवा जिस प्रकार रात्रि के समय घर में पड़ा हुआ रस्सी का टुकड़ा सर्प के समान प्रतीत होता है तथा तिमिर रोग से पीड़ित नेत्रों वालों को आकाश में एक ही चंद्रमा दो जैसा जान पड़ता है, इसी प्रकार एक ही नित्योदित वयम ज्योति सर्वगामी परम पुरुष परमात्मा समस्त उपाधियों में स्थित होकर भास रहा है। वह अहंकार रूप अविवेक के कारण ही मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञात्मक के साथ मिलकर और हे सौम्य, उस समय वह सत में युक्त हो जाता है। श्री हरि अपनी माया के अनेकों मोहित और द्वैत रूप माया के कारण अपने को गुण युक्त अनुभव करते हैं। क्षत्रज्ञ भी मुझे ही जान ऊपर को जाते अथवा स्थित होते हुए ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अव्यक्त से विशेष पंचभूत प्रयत्न सब अविद्या रूप ही माना गया है। यह सब अंधकारमय था, विकार वाणी का विलास मात्र है। जहाँ द्वैत के समान होता है वहीं अन्य अन्य को दिखता है। जहाँ उसके लिए सब आत्मस्वरूप ही हो गया, वहाँ किससे किसको देखे और किससे किसको सूंघे। जिस अवस्था में सब भूत आत्मरूप ही हो जाते हैं, वहाँ एकत्र करने वाले उस ज्ञानी को क्या मोह और क्या सुख हो। जहाँ अन्य कुछ नहीं दिखता
और न अन्य कुछ जानता ही है। यह भेद जानने के कारण है। यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। इस लोक में जो अनेकतम दिखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। जय सीताराम जी।